हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम लूसेंट की सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाली। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान की विशेषताएं। ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व में। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है लचीला और तीसरा ऑप्शन है ना कठोर ना लचीला और चौथा ऑप्शन है असंत कठोर और असंत लचीला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असंत कठोर और असंत लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए है नम्न, ऑप्शन बी है अनम्न, ऑप्शन सी है नम्न और अनम्न और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नम्न और अनम्न भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो ऑप्शन ए है एक अर्ध संघ, ऑप्शन बी है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, ऑप्शन सी है राज्यों का यूनियन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है उसका मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए है सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, ऑप्शन बी है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी है सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, ऑप्शन डी है सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ये भारत में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, ऑप्शन बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ऑप्शन सी भारत एक कुलीन तंत्र है और ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है यह एक मौलिक संविधान है, ऑप्शन बी है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन सी है यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल नहीं है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। मतलब कि कुछ इससे हमारे संविधान में ऐसे भी दूसरे देशों से भी ये लिए गए हैं और अपने संविधान में डाले गए हैं, तो इसलिए यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। ऑप्शन बी है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें नहीं वाला मतलब जो गलत कथन है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ऑप्शन बी, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। और ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। और ऑप्शन डी है कि संविधान के परिवर्तन के समय से संविधान में मूल कर्तव्य शामिल थे। तो ये ऑप्शन गलत होगा, मतलब ये आंसर सही होगा क्योंकि मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों को समावेश किया गया है। ऑप्शन बी है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। और ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान व्यापक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें सभी कथन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का संविधान है। तो ऑप्शन ए है अत्यंत लचीला। ऑप्शन बी है अत्यंत कठोर। ऑप्शन डी है कठोर कम लचीला अधिक। और ऑप्शन डी है कठोर अधिक लचीला कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ऑप्शन ए है एकात्मक। ऑप्शन बी है पूर्णतः संज्ञात्मक। ऑप्शन सी है संरचना में संज्ञात्मक, भावना में एकात्मक। और ऑप्शन डी है भावना में संज्ञात्मक, संरचना में एकात्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संज्ञात्मक, भावना में एकात्मक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? इसका कारण बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन बी है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें सारे कथन सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह ऑप्शन ए मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन डी विकासशील संविधान है। ऑप्शन डी तानाशाही संविधान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि वकील इसमें इस संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी है ब्रिटेन का संविधान। ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। और ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का
भारतीय संविधान पर सबसे कठोर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघी है। तो ऑप्शन ए संविधान लिखित एवं अनियम है। ऑप्शन बी न्यायपालिका स्वतंत्र है। ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। ऑप्शन डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, इसलिए भारत का संविधान परसंघी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए भारत संविधान लिखित है। ऑप्शन बी यह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनना तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन डी राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्व हैं। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनता से सरकारों को चुनना तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए भारत में प्रजातंत्र है। मतलब भारत का संविधान प्रजातंत्र पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि भारतीय संविधान में है। तो ऑप्शन ए 300 से अधिक आर्टिकल। ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल। ऑप्शन सी 400 से अधिक आर्टिकल। ऑप्शन डी 500 से अधिक आर्टिकल। तो इसका सही आंसर होगा 350 से अधिक आर्टिकल हैं हमारे संविधान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला अमेरिकी अध्यक्षतात्मक प्रणाली। दूसरा ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। तीसरा फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली। और चौथा है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को भारत की शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा ऑप्शन है संविधान। ऑप्शन सी है संसद। और ऑप्शन डी है धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। मतलब भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण है कि इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और ऑप्शन डी है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसलिए भारतीय संविधान इसलिए भारतीय संविधान बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी है निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है 18 वर्ष। ऑप्शन बी है 20 वर्ष। ऑप्शन सी है 21 वर्ष। ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। भारत में मताधिकार करने की उम्र 18 वर्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो पहला ऑप्शन है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन बी है संविधान की सर्वोच्चता।
ऑप्शन सी है केंद्र में संपूर्ण शक्ति, ऑप्शन डी है शक्तियों का एकीकरण होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता है इसलिए भारतीय संविधान में एक संघीय व्यवस्था है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। जो कि भारत का संविधान है उसमें संघीय शब्दों की जगह पर किन शब्दों को स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन ए है संघीय राज्य, ऑप्शन बी है संघों का राज्य, ऑप्शन सी है राज्यों का संघ और ऑप्शन डी है इकाइयों का संघ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। संघीय शब्द की जगह भारतीय संविधान में राज्यों का संघ शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 और 26। तो 26 क्वेश्चन हमारा कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। जो भारत का संविधान है वो अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। तो ऑप्शन ए है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, ऑप्शन बी है समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, ऑप्शन सी है भारत की जनता से, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की जनता से भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 है हमारा कि भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी न्यायपालिका में, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी संविधान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान में भारत की प्रभुसत्ता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है। जो भारत का संविधान है उसकी संरचना किस प्रकार की है। तो ऑप्शन ए है संघीय, ऑप्शन बी है एकात्मक, ऑप्शन सी है कठोर, ऑप्शन डी है कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक एवं कुछ कठोर है। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 30 है कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन ए है संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन 2 है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ऑप्शन 3 है संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ऑप्शन 4 है कि संघ की संसद तथा राज्य विधान सभाएं संप्रभु हैं, ऑप्शन 5 है कि मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देश्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें से कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही हैं कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 3 है कि संविधान की शक्तियों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया। तो ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में सर्वप्रथम लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। तो
प्रश्न नंबर 32 है कि अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। पहला है कि यूगोस्लाविया, दूसरा है मिस्र, तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन बी है समाजवादी राज्य, ऑप्शन सी है राजनीतिक समानता, ऑप्शन डी है साम्यवादी राज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कथन ए भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो कूट इसके ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। तो ऑप्शन ए है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है राज्यपालों की नियुक्ति, ऑप्शन 3 है राज्यसभा में असमानता प्रतिनिधित्व, ऑप्शन 4 है न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन 5 है अखिल भारतीय सेवाएं और ऑप्शन 6 है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, 3, 5 सही हैं। 2, 3 और 5 सही हैं। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 5वां अखिल भारतीय सेवाएं, ये भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन 2 इसमें संसाधनात्मक रूप से सरकार है। यह सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यहाँ एकीकृत शक्तियाँ का प्रावधान करती हैं। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन ए है कि पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन बी है पहला दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी है दूसरा तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन डी चारों सही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा और तीसरा सही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें संसदात्मकता रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 37। तो प्रश्न नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है, मतलब दोनों में समान है, जो कि भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में समान है। तो इसका पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी है दोहरी नागरिकता और ऑप्शन सी है संविधान की 3 सूचियाँ, ऑप्शन डी है कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चात्मक न्यायालय होना। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी कि संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय होना। ये भारतीय संघ में भी है और अमेरिकी संघ में भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से
कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा संसद, ऑप्शन बी होगा धर्म, और ऑप्शन सी होगा संविधान, और ऑप्शन डी होगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ऑप्शन ए आकार में मध्य, ऑप्शन बी बहुत छोटा एवं सुसंहित है, ऑप्शन सी विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, ऑप्शन डी यह एक लिखित संविधान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विश्व में सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये अंतिम प्रश्न होने वाला है हमारी क्लास का, आज की क्लास का। तो प्रश्न नंबर 40 है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल एक धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषी अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषी अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषी निर्जाति अल्पसंख्यकों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषी अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। और इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास को ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास का टॉपिक रहने वाला है हमारा संविधान के भाग। तो चलिए चलते हैं, और क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।